हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव विश्वकर्मा और इंस्पायर एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी चल रहे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। देखा जाए तो इनमें से कुछ क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन की हमें तैयारी करना है ताकि एग्ज़ाम में हमें सहूलियत मिले, जो कि एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड आपको जो भी यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं जीके का और करंट अफेयर्स का डेली अपडेट आपको दिया जाता है, तो इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कौन सी पुस्तक हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। क्या पूछा जा रहा है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है चिदम्बरा, बी कपाल कुंडला, कामायनी और प्रतीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? प्रतीक्षा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है कि सांप के जहर में क्या पाया जाता है। जो सांप हमें काटता है तो वो पॉइजन छोड़ जाता है, जहर छोड़ जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, क्षार, अम्ल, लवण। तो सांप के जहर में प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिच्छू वगैरह काटता है, लाल चींटी काटता है, तो उसमें अम्ल पाया जाता है, लेकिन सांप में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, डीएनए किस में पाया जाता है। जी हाँ, डीएनए कहाँ पाया जाता है कि कोशिका के कौन से भाग में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है, ये तो सबको पता है, बट केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है आपके पास ई आर, बी है लाइसोसोम, सी राइबोसोम और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको याद रखना है कि केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किनकी रचनाओं से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, चार्ल्स डार्विन, लियो टॉल्स्टॉय। तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचना से प्रभावित थे, तो इसका राइट आंसर बनता है लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नहीं है। वाशिंगटन डीसी में किसकी मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई बैंक। तो आपको बताना है कि किसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, एक सेकेंड। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? पूछा जा रहा है कि एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट, पल्लव। राइट आंसर हो गया राष्ट्रकूटों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपए की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? भारत में रुपए का शुरुआत सबसे पहले किसने किया था?
सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, शेरशाह सूरी ने, कनिष्क ने। तो रुपए की शुरुआत सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। इसका राइट आंसर होता है शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किसकी सलाह पे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है गवर्नर और लास्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका राइट आंसर होगा गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है किसी का, होता है कि निकट का ही वस्तु दिखता है, तो सबसे मिनिमम साइड्स क्या होता है? तो होता है वो 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी के सभी आवर्त के अंतिम सदस्य कौन होता है? तो अंतिम सदस्य कहना मतलब कि ग्रुप नंबर 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या होते हैं? इनर्ट गैस होते हैं। कौन से होते हैं? अक्रिय गैस। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सकें और सभी की तैयारी में सहूलियत मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।